तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपकी अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी पुलिस परीक्षाएं जो चल रही हैं अभी फिलहाल में, उनमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और वो किससे रिलेटिव हैं? जीएसटी से रिलेटिव। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 से 15 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपकी इन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को देखें, जो भी पूछे गए हैं 102 से 4 क्वेश्चन हम बताएंगे ये कौन कौन से पूछे गए हैं और कौन कौन से पूछे जाएंगे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलिए बगैर देरी की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, नहीं है। ये भी हो सकता है गुड एंड सर्वेंट टैक्स, ये भी हो सकता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी हो सकता है या गवर्नमेंट टेक्निकल टैक्स। अब इन चार में से क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले। आंसर देंगे तो आपका जो अनुभव है वो भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स होगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी का बिल नंबर कितना है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीएसटी का बिल नंबर, बिल नंबर क्या है? यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 250, 122, 125, 155। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और फिर चेक करें कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो जल्दी से पता करें, जल्दी से। तो दोस्तों इसका हम आपको बता दें तो इसका सही आंसर होगा क्या? 122। क्या रहेगा? बिल नंबर 122। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया है, जीएसटी विरोध पक्ष में कितना वोट? जब जीएसटी जो लागू हुआ था उस समय वोटिंग की गई थी, वोटिंग की गई थी दोस्तों, वोटिंग की गई थी। उसमें उसके पक्ष में कितने वोट थे और विपक्ष में कितने वोट थे? देखो पक्ष विपक्ष में होता है। तो जीएसटी लागू करने के लिए कितने लोग तैयार हुए थे? वो पक्ष में आएंगे। जो इसका विपक्ष कर रहे थे, जिसके जो चाहते थे कि लागू ना हो, तो वो विपक्ष में आएंगे। तो बताइए कितने सदस्य थे, कितने वोट पड़े? तो बता दें बच्चों 336 जो थे, कितने थे पक्ष में, और 11 वोट थी किसमें? विपक्ष में, 11। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कर लें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीएसटी की प्रकृति कैसी है? सीमित, असीमित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रकृति पूछी गई है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें जो प्रकृति पूछी गई है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और शायद इस बार एग्जाम में पूछा भी गया है इसको। यदि नहीं भी पूछा गया है तो 30 और 31 तारीख को जरूर आएगा। 30 और 31 तारीख को यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रकृति का क्या था? प्रत्यक्ष प्रकृति का था। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष टैक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी की रिपोर्ट किसने दी थी? जो जीएसटी की रिपोर्ट थी किसने दी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। ना तो नरेंद्र मोदी ने दी थी, हो भी सकता है यशवंत सिंह सिन्हा ने, द्रौपदी मुर्मू या अटल बिहारी वाजपेयी। इस 4 ऑप्शनों में से क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आपको भी आंसर दिल चल रहा है। हम आपको, आप हमारे आंसर से मैच करें तो आप कम से कम 15 में से अगर 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका अच्छा रोटेशन बना रहेगा, अच्छा अनुभव बना रहेगा। तो दोस्तों हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। जो बीजेपी के जो पूर्व वित्त मंत्री थे, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। ठीक है, बीजेपी से कौन से थे? पूर्व वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी जीएसटी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। अगर पिछली परीक्षाओं में नहीं पूछा गया 23, 24, 25 को, 23, 24, 25 को नहीं पूछा गया, तो ए भाई 30 और 31 को जरूर पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल भी इसमें छूट नहीं मिलेगी, बिल्कुल पूछा जाएगा। और इसका आपको आंसर बताना है 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 3 अगस्त 2016, 6 अगस्त 2016। अब बहुत से बच्चे पता कहे इसको करेंगे, कुछ लोग इसको करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2017। इसको अपन जीएसटी दिवस भी कहते हैं। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और 3 अगस्त को राज्यसभा ने अनुमति दी थी, 3 अगस्त को 2016 में। 6 अगस्त 2016, यहाँ पर 16 कह दें अगर, तो 6 दिन बाद लोकसभा में, ठीक है, ये पारित हुआ था, ठीक, लागू हुआ था। अब चलिए अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिस पर जीएसटी लागू किया गया? भारत में कितने 28 या 29 राज्य होंगे, ठीक है, इन राज्यों में से कितने राज्य हैं? सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो कुछ बच्चे क्या करें, यूपी पुलिस की परीक्षा चल रही ना, तो वो उत्तर प्रदेश लगा के चले जाएंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं, किताब नहीं थी, सीधी बोलेंगे उत्तर प्रदेश। कुछ महान आदमियों ने, महान लोगों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं चल रही हैं, जहां भी यूपी या उत्तर प्रदेश नाम लिखे दिखाई दे वहीं पर टक लगा देना आंख लगा के। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, ये आपकी गलतफहमियों और ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपको गलत राह बताते हैं। तो हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा असम। पहला राज्य है असम, ठीक है, और दूसरा राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है बिहार, ठीक है, पहला हो गया असम, दूसरा बिहार, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला देखें, देखो आगे क्वेश्चन, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? हमने आपको अभी इस जो क्वेश्चन पढ़ा इससे पहले हमने बता दिया कब मनाया जाता है। तो देख लें, 1 जुलाई, 6 जुलाई, 25 जुलाई या 6 अगस्त, ठीक है। तो बच्चों अपन जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। इसी दिन से जीएसटी क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अब देखो भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हम ये बोल रहे कुछ नहीं, हम 100% तो नहीं कहेंगे, इसको 70 से 80% हम कहेंगे कि ये अभी फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जो ही परीक्षाएं फिलहाल में पूछे जाने वाले हैं। तो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली। तो देखो भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कोई नाम ही निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जीएसटी जब लागू हुआ था, जब भारत में किसकी सरकार थी? बीजेपी की, तो राहुल गांधी का तो नाम ही नहीं आता। हम बात करते हैं इन तीनों में से। अब इन तीनों में से कोई आंसर रहेगा, क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। यदि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं, आपको किसी प्रकार की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा रोटेशन बना सकते हैं इसमें। जल्दी से बताएं, ठीक है। और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे चलें, हम हमारे आंसर से मैच करें फिर कमेंट बॉक्स में, फिर आपका पता चल जाएगा क्या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, सही आंसर होगा अरुण जेटली। कौन? अरुण जेटली हो जाएगा, जो पहले अध्यक्ष थे किसके? जीएसटी परिषद के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड पर कितना प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत क्वेश्चन लगा, कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? कल के एग्जाम में पूछा गया था मोबाइल पर, किस पर? मोबाइल पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है?
तो कुछ बच्चों ने 12% लगाया था, कुछ ने 18% लगाया था, और कुछ ने 0, कुछ ने कुछ। तो उनमें से जिनने 18% लगाया था उनका आंसर सही होगा। मोबाइल में पूछा गया था। अगर बात करें 0 जो प्रतिशत जीएसटी लगती है, तो वो है क्या? शराब, पेट्रोल, विद्युत उपकरण और है अफीम। इन पर कोई भी जीएसटी टैक्स सरकार नहीं लगाती है, इन 4 चीज़ों पर। ठीक है, इन पर टैक्स नहीं लगाती है। और यहाँ पर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में सही ऑप्शन होगा बी, मतलब 3% गोल्ड पर टैक्स लगता है। कितना? 3%। चलिए अगली हम बात करें अगली की। तो इस पर लिखा गया है जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? भाई, जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? किस देश पर आधारित है? जल्दी से बताना, किस देश पर आधारित है? यदि आपको पता है, आपके सामने 4 देश हैं, 4 देश हैं, तो 4 में से एक जो है उसका आंसर होगा। जल्दी से बताएं किस पर आधारित है जीएसटी मॉडल। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चले। देखो भाई, पैसा तो लगेगा नहीं आपका, पैसा नहीं लगता कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। आपको तो आंसर ही देना है। अगर सही होगा ठीक है, थोड़ी आपको खुशी मिलेगी, अगर नहीं होगा तो निराश तो होंगे, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा। क्या होगा? सीखने को मिलेगा। तो किसका मॉडल रहेगा दोस्तों? ना तो अमेरिका का रहेगा ना रूस का रहेगा। अब हमारे बीच रहे 2 देश, ठीक है, इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक रहेगा। तो यहाँ पर जो रूस लिखा है, सबसे पहले रूस में लागू हुआ था। अगर कोई पूछे कि जीएसटी कहाँ हुआ था सबसे पहले लागू, सॉरी फ्रांस में। कहाँ पर जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था ये भी पूछेंगे, तो 1954 में हुआ था। और अब इसमें सही ऑप्शन आएगा कनाडा। कनाडा में जो जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था 1991। और इसी के मॉडल में भारत में जीएसटी लागू हुआ है। भारत में कब हुआ है? 1 जुलाई 2017। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अब देखो आ गया ना, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, इसका हम नहीं बताएंगे, इस मतलब अभी नहीं बताएंगे इसमें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हमने फिलहाल इससे पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि जो सबसे पहला देश कौन सा था। कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अब पूछा गया है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जे 90% 95%, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल, और पूछा भी गया है। इसमें पूछा गया जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो कुछ महाशय लोग हैं वो लखनऊ लगाएंगे, कुछ प्रयागराज लगाएंगे, कुछ गुजरात लगाएंगे, कुछ दिल्ली लगाएंगे। तो इनमें से एक आंसर है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आंसर आप में से 5% या 10% लोग ही इसका सही आंसर बताते हैं। ठीक है, अगर जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा आंसर देते हैं इसमें, इस वीडियो के सबसे ज़्यादा आंसर आते हैं, तो टॉप 10 में जितने भी बच्चे आएंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में जो नाम है उनका अनाउंसमेंट करेंगे। वो अपना अपना नाम बताते चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन देख लें। तो देखते हैं जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? अंतिम राज्य हमने पहला एक क्वेश्चन पहले भी बता दिया है, पिछली वीडियो में बताया। पहला राज्य बताया था, दूसरा राज्य भी बताया था, और अंतिम राज्य भी बताया था नाम। अगर नहीं बताया तो हम बताएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हमने बता दिया क्वेश्चन में अंतिम राज्य कौन सा है। तो आपने ध्यान नहीं दिया है, पता है मुझे, तभी तो हम वहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर पूछते हैं।
तो आपको ध्यान बना रहेगा। तो अंतिम राज्य जो रहेगा कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको ध्यान है वो कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो इसका सही आंसर होगा क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर जीएसटी सबसे आखिरी में लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। जीएसटी समिति में कितने अध्यक्ष हैं? ये कल के एग्जामों में पूछा गया था भाई। 33%। ठीक है, कितने हैं? 33 अध्यक्ष हैं। कितने हैं? 33 अध्यक्ष हैं जीएसटी समिति में। और अगर कोई पूछे कि इसे जीएसटी लागू करने के लिए तो उपाय दिया था, उपाय किस समिति ने दिया था? जो उपाय दिया था वो दिया था विजय केलकर समिति ने। ठीक है, कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य? 33। कल की जो पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 15 में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपकी फिलहाल में परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो रह गए हैं वो 30 और 31 तारीख को पूछे जाएंगे। कब? 30 और 31 तारीख को पूछे जाएंगे। ठीक है, जीएसटी क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी वो हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटिव आएगी या साइबर क्राइम से रिलेटिव आएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपके लिए बहुत ही काम का चैनल है।